Hello student, welcome to you all in Thakur Education. Myself R.K. Thakur, having a series of 10 questions which is very hot in the context of forthcoming examination, NEET examination, ICR exam, BCC exam, BCC diploma exam, UPSEC exam. ये जितने भी तरह के एग्ज़ाम हैं उन सभी में ये क्वेश्चंस मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चंस मैक्सिमम रहेंगे, इसीलिए सीरीज़ हम आज से स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ का सबसे पहला जो वीडियो है वो आज है आपके सामने में, हैविंग द क्वेश्चन नंबर 1, द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द अनडिफरेंशिएटेड टिश्यूज ऑफ द प्लांट इज नोन एज। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन स्क्लेरेंकाइमा, कोलेरेंकाइमा, पैरेन्काइमा एंड मेरिस्टेमेटिक। तो आउट ऑफ 4 वी हैव टू सेलेक्ट 1 कि इसमें से अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू कौन है जो कि डिफरेंशिएट नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन होगा, इसका राइट आंसर है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बिकॉज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, सो हेंस हियर differentiation speed is very less. Okay, now come at the question number 2. The cells of the tissues are having abundant of plasmodesmatal connections. The option 1 is meristematic, option 2 is parenchyma, third is sclerenchyma, and fourth one is none. So here the plasmodesmata, what is plasmodesmata? It is a connection between the two neighboring cells through plasmodesmata. Through this the protoplasm are connected with each other, and many materials are being exchanged through this plasmodesmatal connection, and this plasmodesmatal connection is found abundant in the case of meristematic one, because it is very actively and metabolically very active cells group. Hence the number 1 option is very correct. Now come at the question number 3. The secondary cell wall is found in, you know that primary cell wall is present in the case of very actively dividing cells like meristematics, and except meristematics all are the permanent tissue are having secondary cell wall. Hence the number 1 option sclerenchyma, number 2 kolenchyma, number 3 for both, number 4 is the meristematic. Hence the number 3 both will be the correct answer. Okay, the secondary cell wall is found in sclerenchyma and kolenchyma both. Okay, now come at the question number 4. The cell or lack of reserve food materials. कौन सेल ऐसे हैं जिसमें रिजर्व फूड मटेरियल नहीं होते, लैक होते हैं? क्वेश्चन नंबर 1, द ऑप्शन 1 इज द पैरेन्काइमा, number 2 the kolenchyma, number 3 is sclerenchyma, number 4 is the meristematic. So reserve food material किसमें होगा? तो the cells are having very metabolically active, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिवीज़न होगा, बहुत फास्ट डिवीज़न होगा, तो निश्चित रूप से जो रिजर्व फूड मटेरियल हो बहुत लेस होंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जो फूड मटेरियल्स हैं उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे ज़्यादा इसमें एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स कौन है? मेरिस्टेमेटिक। तो इसमें क्या होगा? रिजर्व फूड मटेरियल इज लैक इन द केस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, नाउ कम एट द क्वेश्चन नंबर 5. Normally plastids are absent and photosynthesis does not take place. Number 1 option meristematic, number 2 parenchyma, number 3 kolenchyma, number 4 is none. तो यहाँ पर हमको देखना है कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं वो काफ़ी एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होंगे तो उसमें जो प्लास्टिड का मैचुरेशन नहीं होता है, तो प्लास्टिड्स आर नॉर्मली एब्सेंट, एंड अगर प्लास्टिड होता भी है तो प्रोप्लास्टिड स्टेज में होता है। फोटोसिंथेटिक, वहाँ जो फोटोसिंथेसिस की जो एक्टिविटीज़ है डज नॉट टेक्स प्लेस नॉर्मली। हेंस द ऑप्शन इज मेरिस्टेमेटिक. ओके, now come at the question number 6. The non-living, that is also known as orgastic material, you have to remember. okay, ये पूछा जाता है, जो भी नॉन लिविंग मटेरियल्स होते हैं सेल्स के उसको ऑर्गेस्टिक मटेरियल कहते हैं. इज फाउंड इन विच? नंबर 1 परमानेंट टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, नंबर 2, नंबर 3 इज बोथ, नंबर 4 नॉन. तो आपको ये देखना है कि जो सेल्स एक्टिवली डिवाइडिंग्स होंगे उसमें नॉन लिविंग मटेरियल बहुत कम होंगे, निग्लिजिबल होंगे,
और जो परमानेंट टिश्यूज़ होंगे, परमानेंट टिश्यू जो मैच्योर हो चुके हैं तो उसमें नॉन लिविंग मटेरियल्स ज़्यादा होंगे, करेक्ट। तो हियर द राइट आंसर इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में नॉन लिविंग मटेरियल्स नहीं होते हैं, किसमें होंगे, परमानेंट में। तो राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट, परमानेंट टिश्यू में नॉन लिविंग मटेरियल्स मिलते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 होगा। उसमें हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 नाउ यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द मेरिस्टेमेटिक एंड द प्राइमरी मेरिस्टेम आउट ऑफ द फॉलोइंग। जो ऑप्शंस है आपके, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकार्ली मेरिस्टेम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एंड नंबर 4 इज ऑल। तो आउट ऑफ दिस 4 आपको ये देखना है कि प्राइमरी मेरिस्टेम कौन है। तो प्राइमरी मेरिस्टेम क्या होता है, आपको कंसेप्ट होना चाहिए कि प्राइमरी मेरिस्टेम का मतलब है जो फर्स्ट फॉर्म मेरिस्टेम है, जो मेरिस्टेम पहले से इम्ब्रायनिक स्टेज से डेवलप हुआ है, दैट मेरिस्टेम इज नोन एज प्राइमरी मेरिस्टेम। तो प्राइमरी मेरिस्टेम इसमें से कौन कौन है, एपिकल मेरिस्टेम भी राइट फ्रॉम द इम्ब्रायनिक डेवलपमेंट से होता है, इंटरकार्ली मेरिस्टेम शुरू से ही होता है राइट फ्रॉम इंसेप्शन, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो वस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम के बीच में होते हैं, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, तो ये भी शुरू से ही होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका होगा कि प्राइमरी मेरिस्टेम ये सभी हैं, कौन कौन, ये आपको याद रख लेना। ओके, नाउ कम एट द क्वेश्चन नंबर 8। ओके, 7 हो चुका है आपका। 8, फाइंड आउट द सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होता है कि जो सेकेंडरी मेरिस्टेम हुआ कि परमानेंट टिश्यू बिकेम मेरिस्टेमेटिक ड्यू टू some reason of its performance, या some due to the presence of some conditions, then it is known as secondary meristem. secondary meristem परमानेंट टिश्यू ही मेरिस्टेमेटिक होता है। तो क्या कौन कौन से हैं इसमें ऑप्शन देखना है, नंबर 1 इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ओके, इसमें क्या है, वास्कुलर बंडल के बीच में जो कैम्बियम होते हैं उसको इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। ओके, कॉर कैम्बियम, वेरी गुड। नंबर 3 इज बोथ, नंबर 4 इज नन। ओके, तो आपको ये देखना है कि सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होता है, जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है प्लांट्स में, जैसे कि आपके डाइकॉट स्टेम में, डाइकॉट रूट में जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है, तो वहाँ पर देखेंगे कि आपको कैम्बियम रिंग जनरेट होता है, कैम्बियम रिंग कैम्बियम बनते हैं, या आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनते हैं जो कि सेकेंडरी मेरिस्टेम कहलाते हैं। ओके, तो यहाँ पर इंटरफेसिकुलर जो कैम्बियम होते हैं वो पहले से नहीं होते हैं, वो बनते हैं, और कॉर कैम्बियम भी पहले से नहीं होते, वो बनते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दोनों आपके सेकेंडरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बोथ। ओके, नाउ कम एट द क्वेश्चन नंबर 9। वस्कुलर कैम्बियम इज फाउंड इन, वस्कुलर कैम्बियम जो होते हैं वो आप जान लीजिए वो आपका डाइकॉट रूट का है। एक्चुअली क्या होता है ना, डाइकॉट स्टेम में आप देखेंगे कि जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं वो ओपन प्रकार के होते हैं। कैम्बियम is found in between the xylem and phloem, which is present in a bundle in case of dicot stem, whereas जो डाइकॉट रूट में क्या होते हैं ना, रेडियल वस्कुलर बंडल्स होते हैं। तो जाइलम एंड फ्लोएम्स आर प्रेजेंट एट डिफरेंट रेडियाई इनसाइड द पेरिसाइकल। हेंस क्या होगा ना कि जब सेकेंडरी ग्रोथ होगा तो the parenchymatous cells near the vascular bundles xylem और phloems became meristematic, और वहाँ पर वो जो सेकेंडरी मेरिस्टेम जो कि आपको बताया गया है कि जैसे कॉर कैम्बियम है, तो यहाँ पर क्या होता है ना, वस्कुलर कैम्बियम्स जनरेट होते हैं, ये भी एक तरह का सेकेंडरी मेरिस्टेम है। तो राइट आंसर इज द डाइकॉट रूट, यहाँ पर होते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम, सॉरी वस्कुलर कैम्बियम। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा, डाइकॉट रूट। नाउ कम एट द क्वेश्चन नंबर 10। द रीजनरेशन ऑफ ग्रासेस टेक्स प्लेस ड्यू टू मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज व्हेन इट इज रिमूव्ड बाय ग्रेजिंग हार्बिवोर। जो हार्बिवोर्स हैं वो ग्रेज कर जाते हैं ग्रासेस को, तो फिर से देखते हैं कि वहाँ पर नए ढंग से वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं, नए ब्रांचेज निकलना शुरू हो जाते हैं। तो जो रीजनरेशन एक्टिविटी होती है किसके कारण होते हैं, तो आप देखेंगे एपिकल मेरिस्टेम, नंबर 2 इंटरकार्ली मेरिस्टेम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम्स, एंड 4th वन इज ऑल। तो आप एपिकल मेरिस्टेम देखेंगे जब ग्रेजिंग होता है तो एपिकल मेरिस्टेम तो वो ग्रेज ही कर जाएगा, वो कट कर जाएगा, तो वहाँ तो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता।
नाउ द इंटरकार्डियल मेरिस्टम है, इंटरकार्डियल मेरिस्टम कहाँ पाया जाता है? वो नोड के पास, इंटर नोड के, दो नोड के बीच में, इन बिटवीन द टू नोड्स it is found and responsible for the having the growth of branches and flowers also। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका इंटरकार्डियल मेरिस्टम। नंबर 3 भी देख लीजिए, तो ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, मतलब ये जो कैम्बियम होगा वो जाइलम और फ्लोएम के अंदर होगा, इंट्रा होगा, इनसाइड होगा। तो ये भी आपका ग्रेजिंग हर्बीवोर्स के कारण जो ग्रासेस ख़त्म हो जाते हैं या कट हो जाते हैं उसके पार्ट्स, उसको रिजनरेशन में नहीं होगा। तो राइट आंसर विल बी द इंटरकार्डियल मेरिस्टम। ओके, तो नाउ वी हैव कंप्लीटेड all the 10 question series, very hot question series। I hope, I am very much hopeful that you have enjoyed this question series very well। आप सभी लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया होगा, और ये जो क्वेश्चंस है वो एक माइलस्टोन साबित होगा आपके फोर्थकमिंग एग्ज़ाम में। आप इसी तरह से ये जो ठाकुर एजुकेशन का जो स्पेशल हॉट क्वेश्चन सीरीज़ है वो आप देखते रहें, और यही क्वेश्चंस आपके मोस्ट प्रोबेबल हो सकते हैं कि जितने भी एग्ज़ाम आप देंगे उसमें आपको दिखेंगे। आप निश्चित रूप से कॉन्फिडेंटली उसको टिक आउट करेंगे और मैक्सिमम स्कोर करेंगे। और अगर अभी आप ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। अगर इसमें से कोई किसी तरह का कन्फ्यूज़न हो या कुछ आपको पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। और आपको एडिशनल कोई चीज़ हेल्प चाहिए या एडिशनल कुछ वीडियोस चाहिए आपको कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट टॉपिक्स पर, तो आप भी कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि हम उन चीज़ों पर वर्क करें और हमारी पूरी टीम लगे, और जिससे हम आपको बेहतर से बेहतर वीडियो दे सकें। साथ ही साथ आप सब्सक्राइब कर लें, अपने जो ग्रुप हैं उसमें शेयर कर लें, जो अपने फ्रेंड्स हैं उनको आप बताएं, फॉरवर्ड करें, ताकि ये जो हम लोगों का जो एक सामूहिक प्रयास है जिससे कि आप लोग मैक्सिमम स्कोर करेंगे, ये जो आपका चैनल है ठाकुर एजुकेशन, ये बहुत लोगों तक, दूर दूर तक सब लोगों को मिले, इससे बेनिफिट मिले, सब लोग इससे फ़ायदा लें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।